मॉर्निंग बच्चों। धरती को महकाए कविता में अगले लेक्चर में हमने अभ्यास का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा प्रश्न देख लिया था। आज हम अभ्यास का छठा प्रश्न और स्वाध्याय देखेंगे। तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करिए और मेरे साथ पढ़िए। जो अगला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति की। तो आगे हम बच्चों पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो चलो बच्चों, मैं आपको बता देती हूँ कि सर्वनाम के जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ कोष्टक में हमें दिया गया है आप, कोई, नहीं, गति, क्या, पानी, अपना और कुछ। इसमें से आपको ये खाली जगह दी गई है, इसमें आपको कोष्टक में से ढूंढकर इसका जवाब लिखना होगा। पहली जो खाली जगह है वह है तुम्हारा नाम खाली जगह है, यानी कि यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम का उपयोग हुआ है। तो यहाँ हमें लिखना होगा कि तुम्हारा नाम खाली जगह है। तो इसमें कोष्टक में से कौन सा जवाब आएगा? तो यहाँ आएगा क्या। इसी तरह यहाँ दूसरा जो है, देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है। तो इसमें कौन सा जवाब आएगा? देखो तो खाली जगह इधर ही आ रहा है, यानी कि यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, यानी कि कौन आया है वह हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ जवाब आएगा कोई। तीसरी खाली जगह है खाने के लिए खाली जगह तो दे दो, बहुत भूख लगी है। तो यहाँ इसमें से जो है वह क्या आएगा? उसका जवाब कुछ। चौथी दी गई है मैंने खाली जगह काम पूरा कर दिया। तो क्या आएगा? मैंने अपना काम पूरा कर दिया। पांचवी है खाली जगह कहाँ जा रहे हैं। तो इसमें से क्या आएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। फिर सातवां जो प्रश्न है, ऊंची आवाज में पढ़िए और समझिए। यहाँ शब्द दिए गए हैं कुछ, उसको मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। पहला जो शब्द है वह है प्रमाण, आपको भी साथ में यह बोलना होगा। दूसरा है सूक्ष्म, इसके बाद है कार्यक्रम, ग्रहण, ड्रामा, श्रृंगार, ट्रेन, श्रमिक, शरतचंद्र, राजेंद्र, कवियत्री और श्रेष्ठ। इसके बाद जो है वह है बच्चों स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में जो पहला प्रश्न है वह है प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला जो प्रश्न है वह है फूलों से हमें क्या सीख मिलती है। तो इसका जवाब आएगा कि फूलों से हमें यह सीख मिलती है कि फूल हमेशा हमें हंसते रहने की सीख देते हैं। चाहे आंधी हो, वर्षा हो, तभी हमें हमेशा हरदम हंसते रहना चाहिए और आफतों का सामना करना चाहिए। यह हमें फूलों से सीख मिलती है। दूसरा जो प्रश्न है, सूरज की किरणें क्या करती है। तो सूरज की किरणें अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है। तीसरा प्रश्न है, दीपक जग को कैसे रोशन करता है। तो कैसे रोशन करता था दीपक जग को?
अपना हृदय जला जलाकर दीपक जग को रोशन करता था। 5वां जो प्रश्न है, धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप अपनी धरती को सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे? सोचो आप। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि मैं धरती को सुंदर बनाने के लिए क्या करूँगी। तो धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए मैं कूड़े कचरे इधर उधर नहीं फेंकूंगी और कूड़े और कचरे को कूड़ेदान में ही डालूंगी। धरती को सुंदर बनाने के लिए मैं अधिक से अधिक पेड़ लगाऊंगी और हम सब लोग मिलकर फूल और बाग बगिया को पेड़ पौधे लगाने की भी हम प्रवृत्ति करेंगे। इसके बाद का जो प्रश्न है, आपकी कल्पना में आपको सबको सोचना होगा कि जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है। आप अभी कोई भी चीज़ का नाम ले तो आपको जो शायद वो तस्वीर देखी होगी, आपको जो इसका चित्र याद होगा, तो वह आपकी नज़र के सामने वो आ जाता है। चित्र भी और उसके मस्तिष्क में आपको वह उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही उसकी पंखुड़ियाँ में लिखे भाव आपके सामने आने लगते हैं और कोई भी फूल आपको पसंद हो वह आपके सामने उसका चित्र आ जाता है। आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे दिए गए नीचे संबंधी अन्य शब्द को सोचकर ये जो यहाँ पंखुड़ियाँ दी गई है उसमें आपको लिखना होगा। यहाँ जो पहला हमें उदाहरण के तौर पर बताया गया है, तो पहले आप देख सकते हैं फूल है, तो इसमें क्या है, उसकी ताजगी होती है, कोमलता होती है, सुगंध हम सबको पसंद होती है और फूल को देखकर हमें खुशी होती है। इसी तरह चांद जो है तो उसकी चांदनी हमें बहुत पसंद होती है। पूर्णिमा के रात की चांदनी आप सबने देखी होगी। उसी तरह पूर्णिमा के रात वह कितना रोशन होता है तो उसकी रोशनी भी हमें पसंद है। इसी तरह चांद कैसा होता है, शीतल, यानी कि वह ठंडा होता है। और चांद के आसपास जो हमें दिखाई देता है वह होता है तारे। तीसरा जो है वह है धरती। तो धरती कैसी होती है, हरियाली। उसके आसपास धरती पर दूसरा क्या होता है, तो नदियाँ बहती रहती है। धरती पर बाग बगिया में हमें फूल दिखाई देते हैं और पेड़ पौधे भी हमें दिखाई देते हैं। दूसरा जो यहाँ है वह है वृक्ष। तो वृक्ष पर क्या होता है, फल फूल आदि होते हैं, उसकी डाली भी होती है। वृक्ष के नीचे जो छाया होती है वह हमें पसंद होती है और उसके तरह तरह के जो पत्ते होते हैं वह भी हमें बहुत पसंद होते हैं। तो आप इनके अलावा जो आपको याद हो वह भी आप इस पंखुड़िया में लिख सकते हैं। फिर दिया गया है समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। उदाहरण दिया गया है मानवीय, मानवता, महानता, सज्जनता और समानता। यानी कि बोलते समय यहाँ जो आता है वह ता का उच्चारण होता है। उसी तरह लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई, कढ़ाई आदि आप सब लोग लिख सकते हो। दूसरा दिया गया है चाचा, दादा, नाना, मामा, बेटा आदि। अब आपको इसे अपनी नोटबुक में यह स्वाध्याय और अभ्यास लिखना होगा। बच्चों, आज हमने जितना पढ़ा उतना आपको अपनी नोटबुक में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में लिखना है और साथ में आपको ये सब याद भी रखना है।